नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली है और बहुत ही सुंदर हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। आकार की दृष्टि से अगर हम हथेली को देखते हैं तो हथेली का आकार हमें इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण लिए हुए व्यक्तित्व आपका है। करियर का मामला अगर देखा जाता है तो आपकी हथेली बता रही है कि मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर आपका है और कहीं ना कहीं बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से आपका ज़्यादा काम चलता है। और हथेली की जो रंगत है वो बता रही है कि आने वाले समय में लगभग 42वें वर्ष या 40वें वर्ष के बाद अचानक सफलता के बहुत बड़े योग आपके यहाँ पे दिखाई दे रही है और जीवन का बहुत ज़्यादा लुत्फ आप उठाएंगे, बहुत ज़्यादा आनंद आप लेंगे और एक सौभाग्य की प्राप्ति आपको होने वाली है। ये यहाँ पे रेखा बता रही है। चकाचौंध रहेंगे, बहुत ज़्यादा चमक रहेगी, यश और कीर्ति बढ़ेगी, नाम होगा। ये आपकी हथेली की रंगत बता रही है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, यहाँ पे आपकी जो मस्तिष्क रेखा है इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा आपका मानसिक संतुलन है, आपका बौद्धिक स्तर है, विवेकवान व्यक्तित्व आपका है और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचने वाला व्यक्तित्व है और जीवन काल के लिए एक सुंदर योजनाएं बनाने वाला व्यक्तित्व है। अंत में देखें तो रेखा जो है दो भागों में विभक्त यहाँ पे दिखाई दे रही है, दो मुंह लिए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अंत में कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन, धन कमाने का प्रयास यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। आप देखेंगे कि आपकी जीवन की रेखा इस प्रकार से मस्तिष्क की रेखा तो है जो इस प्रकार से है और जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। यहीं से आती हुई आपकी भाग्य रेखा भी दिखाई दे रही है और यहाँ पे देखेंगे आप एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये त्रिगुणात्मक फल देने वाला होता है जो जीवन की रेखा से, मस्तिष्क की रेखा से, करियर और धन की रेखा से बनता है। जैसे आपके मस्तिष्क की रेखा बता रही है वैसे ये भी बता रही है कि आने वाले समय में आप एक नहीं, एक से ज़्यादा कई स्रोतों से धन कमाएंगे और धन के मामले में बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, इस प्रकार से आपकी जो है हृदय की रेखा भी जारी है और यहाँ पे एक एम का अक्षर बनता हुआ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। भले ही पूर्ण रूप में नहीं है लेकिन एम का अक्षर बन ही रहा है। इसका मतलब भी होता है अगर ये पूर्ण रूप से बनता है, कोई खंडित नहीं होता है। यहाँ पे तो यहाँ पे ये खंडित हो रही है तो इसका पूर्ण जो फलादेश आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी अगर ये हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है 35वें वर्ष से लेके 55वें साल के बीच आर्थिक रूप में बहुत सुदृढ़ रहता है और अच्छा खासा धन अपनी जीवन में कमाता है। दूसरा, इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति के जीवन में जो धन का आगमन होता है वो शादी के बाद ज़्यादा होता है। हाँ, यहाँ पे जो आपकी करियर और धन की रेखा है भाग्य स्थान में कहीं ना कहीं दूषित होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में एक रेखा यहाँ से और निकल रही है, आने वाले 50वें वर्ष के बाद आपको जो है जहाँ भाग्य में वृद्धि होगी वहाँ जो है धन कमाने के कई जो है स्रोत आपको मिलेंगे। बाकी आपके ऊपर है आप उस पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पे शनि पे थोड़ा करियर और धन की रेखा कटने का मतलब है जो आपकी हथेली में ये साइन बन रहे हैं धन के, जिस रूप में होना चाहिए था, एक सुपर लग्जरी, एक अल्ट्रा लग्जरी, एक रिच मैन
जिस प्रकार से धन आना चाहिए था, ये यहाँ पे उसको खंडित कर रहा है। उस योग को क्या करना है, भाग्य स्थान का उपाय आपको जरूर करना है। देखिएगा, आपको अगर अपने जीवन में उस स्तर तक पहुंचना है, एक सम्राट जैसा जीवन जीना है, एक बहुत उन्नत किस्म का जीवन जीना है, जो आपके मन के अंदर जो चकाचौंध है, जो ग्लैमर है, जो नाम और यश है, उसको प्राप्त करना है, जो आपके अंदर है उसको बाहर लाना है, तो करियर और धन की रेखा पे जो ये ग्रहण दोष है, उस ग्रहण दोष को जो है आपको निकालना है। अगर आप इसको निकालते हैं तो जीवन में उन्नत से भी उन्नत शिखर को पार कर लेंगे और धन के मामले में आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा। देखिएगा, आपके जो इष्ट देव हैं वो ऊर्जा लिंगा है, जो भगवान शंकर और माँ पार्वती का संगठनात्मक रूप है। वो ऊर्जा लिंगा आपका जो है इष्ट देव हैं। उनकी जितनी आप शरणागति जाते हैं योग और ध्यान क्रिया के द्वारा, क्योंकि देखो आदि गुरु आदि योगी वो भगवान शंकर हैं और योग के द्वारा ही उनकी वास्तविक पूजा की जाती है। जरूरी नहीं है धूप दीप जलाएं, जरूरी नहीं है आप यज्ञ करें, हवन करें, रुद्राभिषेक करें, वो आपकी मर्जी है। आपका पास समय है तो आप कर सकते हैं, आपके दिल में श्रद्धा है आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय की बहुत कमी है, परिस्थितियां नहीं है पूजा करने की, तो मन के अंदर योग और ध्यान क्रिया द्वारा, बस में बैठे बैठे आप ध्यान क्रिया कर सकते हैं, ट्रेन में बैठे बैठे आप ध्यान क्रिया कर सकते हैं, योग ध्यान क्रिया, अपनी ऑफिस की चेयर में बैठे बैठे आप योग ध्यान क्रिया कर सकते हैं और अपनी पूजा को अपने इष्ट देव को समर्पण कर सकते हैं। तो वही मैं आपके जो है व्हाट्सएप नंबर पे दूंगा, उसको जरूर करिएगा, बहुत बड़ा फायदा आपको होगा। हाँ, मगर इसका जो है आपको रात्रि का करना जरूर होगा, इसका उपाय वो मैं आपको दे दूंगा। अब यहाँ पे देखें, एक चीज आपकी हथेली में क्या बन रही है, थोड़ा देखिए। ये आपकी जो है मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी जो है जीवन की रेखा है, यहाँ से एक जो है रेखा बन के आती हुई दिखाई दे रही है, ये आपकी जो है करियर और धन की रेखा है। यहाँ पे देखेंगे आप तो एक बहुत बड़ा जो है चतुष्कोण बन रहा है हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा के बीच में। व्यक्ति के अंदर ये धार्मिकता देती है, अध्यात्म के क्षेत्र में जो है नॉलेज लेने की जो इच्छा है वो प्रबल करती है ये। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार होने बैठ जाता है, बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है, वो समझ जाता है कि मेरा जीवन किस लिए जो है हुआ है, क्या कार्य करने में यहाँ आया हूँ, किस उद्देश्य जो है मुझे ये जीवन मिला है। और अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को व्यक्ति जानने बैठ जाता है, ये इस चीज को जो है दिखाता है। साथ में यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे शानदार तरीके से जो है त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी पूर्ण नहीं हुई है। ये तकरीबन जो है 40वें वर्ष के बाद जो है पूर्ण अवस्था में आ जाएंगे, ये निश्चित है। 40वें वर्ष के बाद ही पूर्ण अवस्था में आएंगे या 38वें वर्ष में जो है पूर्ण अवस्था में आएंगे। वैसे तो ये 40 के बाद है, लेकिन 38वें वर्ष में या 35वें वर्ष में, क्योंकि 35वें वर्ष में भगवान शिव की महत्वपूर्ण कृपा यहाँ पे दिखाई दे रही है। 35वें वर्ष से धन के मामले में जो है बहुत सौभाग्यशाली आप हैं और एक उन्नत शिखर को छूने वाले हैं। चाहे आप जो है व्यापार में जाएं, चाहे नौकरी में जाएं, चाहे किसी और काम में जाएं, एक श्रेष्ठतम जीवन को पाने वाले हैं, ये त्रिकोण बता रहा है। कहीं ना कहीं आपको जीवन के 35वें वर्ष के बाद त्रिगुणात्मक फल की प्राप्ति होने वाली है, यहाँ पे ये चीज बता रही है। लेकिन साथ साथ धार्मिकता भी आएगी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी जो है बहुत ज़्यादा उन्नति आप करेंगे और दान पुण्य से संबंधित क्षेत्रों में भी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आपको लेना चाहिए, आपकी हथेली बता रही है। लेकिन अभी
इन सब चीज़ों को फलित होने में जो ग्रहण दोष है आपकी हथेली में, वो बाधा डालता हुआ दिखाई दे रहा है। मिल तो रहा है आपको, लेकिन उस रूप में नहीं मिल रहा है जिस रूप में वास्तव में मिलना चाहिए। जो आपके अंदर इच्छाएं आ रही है ना, आपने तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन जो आपके अंदर इच्छाएं आ रही हैं, जो सपने आ रहे हैं, जो कल्पनाएं आ रही हैं, वो वैसे नहीं आ रही हैं। वो इन रेखाओं की, इन ग्रहों की वजह से आ रही हैं। लेकिन ग्रहण दोष होने के कारण कहीं ना कहीं वो इच्छाएं पूर्ण रूप में नहीं हो पा रही हैं, वो रास्ता प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। फिर भी ठीक है, सौभाग्यशाली व्यक्तित्व है, चिंता नहीं होगी ज़्यादा, ये बात निश्चित है। अब सूर्य पे देखिएगा आप, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करें। यहाँ पे एक यूं जारी है, एक यूं जारी है, एक यूं जारी है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्ग और त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो दोनों का भाग है। यहाँ पे देखें आप, त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिएगा। और ये स्पष्ट होगा, अभी हुआ नहीं है लेकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति बुद्धिमान है। इसका मतलब है व्यक्ति की जो है कला का पारखी है और सिद्ध हस्त है। और सूर्य पर्वत पर इस निशान का बनना इस बात की ओर संकेत करता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में धनाढ्य होगा, और संभव है, असंभव नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति अरबपति की सूची में अपना स्थान बना ले, करोड़पति की सूची में अपना स्थान बना ले, ये निश्चित होता है। ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पे, अपने पौरुषत्व के बल पे, अपनी मेहनत के दम पे अच्छा खासा धन और प्रसिद्धि को अर्जित करता है। ये आपकी हथेली में है। और इस प्रकार से अगर वर्ग का चिन्ह हो, चतुष्कोण का चिन्ह हो, तो शास्त्र कुछ और कहता है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में बताऊं मैं, ऐसा व्यक्ति ज्यादातर व्यापार की ओर जाता है। और ऐसे व्यक्ति नौकरी भी कर रहा हो तो भी व्यापार में भी हाथ आजमाता है, और मल्टीपल सिटी में ऐसे व्यक्तियों का व्यापार होता है। लेकिन यहाँ पे भी देखिएगा, सुंदर ढंग से देखिएगा, देखो सभी चीज़ों को देखना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से जो है ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, सब चतुष्कोण बन रहे, लेकिन फिर भी यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे कट का निशान भी है, ग्रहण दोष यहाँ पे भी लग गया है। मनी जो इसने देना था पूर्ण फलादेश वो नहीं दे रहा है, उल्टा ये कह रहा है कि जो है कर्जा लेने से बचें। अगर कर्जा लेते भी हैं आप, जिस चीज़ के लिए आप कर्जा लें उसी में उन पैसों को खर्च करें, अन्यथा आप कर्जे के दलदल में फंस जाएंगे और बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। अभी ये ग्रहण दोषी इस प्रकार से बता रहा है, मानी चीज़ें बन रही हैं लेकिन बिगाड़ने वाली चीज़ें भी आ रही हैं। फल मिल रहा है लेकिन पूर्ण नहीं मिल रहा है। अब क्या करना चाहिए उसके लिए? सूर्य क्रिया करनी चाहिए, योग ध्यान क्रियाएं जरूर करनी चाहिए। देखो, भगवान के शरणागति जाए बिना चीज़ें उस रूप में नहीं उभरेंगी, ये साफ है। यहाँ पे देखेंगे आप, पूर्णा जो है बनता हुआ त्रिकोण दिखाई दे रहा है, अच्छा है। लेकिन देखो, करियर और धन की रेखा भी बहुत सुंदर है आपकी, और जीवन रेखा भी इसी में समाहित हो रही है। ये बहुत सुंदर है, भाग्य के साथ पूरा जीवन जाता है। लेकिन अंत में देखिएगा यहाँ पे ये इस प्रकार से जारी है, ये कट भी रही है, तो कहीं ना कहीं ये उसके फलादेश को जो है खत्म करती हुई दिखाई दे रही है। और पूरी हथेली में यहाँ पे रेखाएं उभरती हुई दिखाई दे रही, और ये ज़्यादा होती हैं तो आपका जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसको रोकने का प्रयास करेंगे, आपके मन में उलझन जरूर दे देंगे, और कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बढ़ाएगी, आर्थिक स्थिति को भी जो है नीचे डाउन करने का कार्य करेंगे। तो योग और ध्यान क्रिया ही एक ऐसी क्रिया है जो पूरी पूजा को अपने अंदर समाहित करती है, जो हर ग्रह नक्षत्र को ठीक करने का कार्य करती है, जो हर रेखा का दोष हरती है, और उसको आप कहीं पे भी किसी भी समय कर सकते हैं। वैसे सुबह का समय जो है सर्वोत्तम समय माना जाता है, जब सूर्य की प्रथम किरणें फूट रही हों इस धरती पे, और वो सप्तरंगी रूप में हो, मानी लालिमा लिए हुए हो, सौभाग्य की प्राप्ति हो रही हो, उस समय आप योग ध्यान क्रिया करते हैं
तो उस पूरी ऊर्जा को आप अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और उसके कारण आपके शरीर में, आपके मन मस्तिष्क में स्पंदन होता है और आपके जो पंच भौतिक तत्व हैं, पंचभूत तत्व हैं, वो आपके जो एलिमेंट हैं वो क्रियान्वयन रूप में रहते हैं, क्रियाएं करने शुरू कर लेते हैं, जिसके कारण जो दोष हैं वो फिल्टर होके अलग हो जाते हैं और जो गुण हैं वो मजबूती के साथ आपके अंदर पकड़ बनाते हैं। तो आपको यही चीज़ करनी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं उलझना है। न तो नग पहनने की ज़रूरत है, न भाग्यांक पहनने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल सी क्रिया है, उसको करिएगा और जीवन में उन्नत से भी उन्नत शिखर को जो है छू जाइएगा। ये जो है ऐसा करना की आपको ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा इस तरह से जारी है जीवन रेखा से, ये 2-3 चीज़ों को बताती है, ये प्रोग्रेस रेखा है। ऐसे व्यक्ति के अंदर ज़्यादातर मामले में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी भी अच्छी रहती है और ऐसा व्यक्ति जो है विदेश यात्रा भी करता है। आप विदेश में हैं तो इसका असर आपको हुआ है, ये निश्चित है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा बहुत सुंदर तरीके से, ये बृहस्पति का माउंट है, बहुत सुंदर है। बृहस्पति को अनेक चीज़ों का कारक माना गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा और ये 4 रेखा, और यहाँ पे जो है ये त्रिकोण, एक त्रिकोण बन रहा है, एक चतुष्कोण बन रहा है। त्रिकोण का मतलब है त्रिकोणात्मक फल देने वाला, और जिस ग्रह पे त्रिकोण बनता है उसके अनुसार फल देता है। बृहस्पति है, बृहस्पति गुरु है, गुरु का मतलब ज़्यादातर नॉलेज होता है, ठीक है, मान प्रतिष्ठा होता है और धन होता है। गुरु सब चीज का कारक है जो भी आपके जीवन के लिए जरूरी है, और सुख होता है। तो आने वाले समय में जहां सांसारिक सुख आपको अच्छा मिलेगा, वहीं पारिवारिक सुख की भी आपको प्राप्ति होगी और इसमें वृद्धि दर वृद्धि आपको होती रहेगी। ये गुणा का चिन्ह बता रहा है। अब ज्ञान का कारक है, चतुष्कोण बन रहा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज होने वाली है, अच्छे से नॉलेज आप अर्जन करने वाले हैं और उसकी टीचिंग तक दे सके, इस प्रकार की नॉलेज आपके अंदर होने वाली है। दूसरी बात, ये चतुष्कोण व्यक्ति के अंदर कुशल प्रशासक का गुण देता है। ऐसा व्यक्ति साधारण से साधारण घराने में अगर जन्म ले तो भी ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो, अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में सम्मान पाते हैं। ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये रेखा जारी है, व्यक्ति रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षित होता है और अध्यात्म का गुण तत्व क्या है, गुप्त विद्याओं की ओर व्यक्ति का रुझान रहता है और उसको प्राप्त करने की क्षमता भी रखता है। अध्यात्म की और उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है पूर्ण विकास को भी पाता है, वो भी आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर है। अब थोड़ा सा जो है एक चीज और देख देते हैं। आपकी हथेली में देखें तो मंगल पे जो है एक रेखा भी दिखाई दे रही है। अभी पुष्ट नहीं हुई लेकिन धीरे धीरे आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इस बात का द्योतक है, जैसे जैसे ये पुष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, अच्छी स्थिति में आती जाएगी, वैसे वैसे आपको दूसरों का सहयोग भी अच्छे रूप में मिलता जाएगा और भगवान की जो कृपा है उसका प्रसाद भी आपको जो है प्राप्त होता जाएगा। दूसरी बात यह है, आप में अच्छी प्रतिभा का सृजन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीव्र बुद्धि अवतरित होती हुई आपके अंदर दिखाई दे रही है। जो सोचने और समझने की शक्ति है आपके पास विशेष रूप से मौजूद रहेगी, आपके अंदर समाहित रहेगी। ये इस प्रकार की चीजें बता रही है। दूसरी बात, जीवन काल में कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, जीवन मरण का ऐसी स्थिति भी आ जाए, तो भी ये रेखा आपको प्रोटेक्ट करेगी, उस संकटों को हर के अपने अंदर समाहित कर लेगी और आपके जीवन में बाल माका नहीं होने देगी। तीसरी चीज है, जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे
तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखेंगे। और जो भी लक्ष्य आपने हासिल करने की सोची, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त करके ही विश्राम लेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और निश्चित ही आने वाले 35वें वर्ष के बाद अगर ईश्वर ने चाहा तो आपका जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। यहाँ पे ये रेखा बता रही है। और आपको निश्चित ही अचल संपत्ति का लाभ भी अच्छे रूप में मिलेगा। ये रेखा यहाँ पे बता रही है। अब यहाँ पे कुछ रेखाएं इस प्रकार से जारी हैं। ये रेखाएं सपोर्ट देती हुई है। ये रेखाएं जब अच्छी स्थिति में आएंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे फल को ये प्रोग्रेस लाइन है, आपको फल देंगी। और ये रेखा जो है व्यापार की रेखा है। जब स्पष्ट रूप में होगी तो व्यापार को प्रदान करेंगे। मणिबंध देखें तो मणिबंध में जो है, जो स्वास्थ्य रेखा है और जो संपत्ति रेखा है, जो सुख रेखा है, पूर्ण रूप में अभी इनका विकास नहीं हुआ है। तो कोई ना कोई चिंता कुछ समय के लिए बनी रहेगी, थोड़ा सा उलझन भी बनी रहेगी, पूर्णता भी पूरी प्राप्त नहीं होगी जिस हिसाब से होना चाहिए, वो भी अभी दिखाई देता हुआ यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन ये रेखाएं बता रही हैं कि पूर्व जन्म के उच्च कर्मों के कारण आपको इस जन्म में अच्छी विद्या, चाहे वो स्कूली विद्या हो, कॉलेज की विद्या हो, चाहे अपने क्षेत्र में जो है नॉलेज हो, वो आपको पूर्ण रूप से मिलेगी। और अच्छा धन आपको जीवन में प्राप्त होगा। एक धनाढ्य व्यक्तित्व आपका रहेगा, ये भी बताएंगे। और अच्छे कर्म को भी आप करेंगे, ये भी ये रेखाएं बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तीसरी चीज, अगर आप शानदार तरीके से देखें, अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। इसमें जो है वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही हैं। काम के प्रति जुझारूपन आपका बना रहेगा। जिस काम को आप हाथ में लेंगे, जब तक उसकी पूर्ति नहीं हो जाती है, उसको अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा करके ही दम लेंगे। ये यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम पर्वत को देखें, पर्वत अच्छी अवस्था में है, सुंदर अवस्था में है। और यही वो पर्वत होता है जो व्यक्ति के अंदर आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व को दिखाता है। इस प्रकार से सुंदर रूप में ये अगर यहाँ पे है और अच्छी खासी लालिमा लिए हुए है, तो विपरीत सेक्स के प्रति जबरदस्त आकर्षण भी पैदा करता है। पूर्ण रूप से उठा हुआ है। ऐसे लोग औरों के बजाय बेहद नाजुकता से, खूबसूरती के साथ काम करते हैं। हालांकि थोड़ा दयालुपन आपके अंदर रहेगा, उदार दिल वाला व्यक्तित्व रहेगा, खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। लेकिन ये बेहतरीन अवस्था में है। आने वाले समय में विशेषकर 35वें के बाद या 35वें से आपके पास ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। ये यहाँ पे कह रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना और इस प्रकार की चीज़ें जो है यहाँ पे ये बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तीसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपका मंगल का क्षेत्र, दोनों मंगल के क्षेत्र बहुत सुंदर है। पराक्रम की कोई कमी आपके अंदर नहीं रहेगी। एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और किसी को मिलेंगे तो वो भी जो है कंफर्ट फील करेगा और मानसिक संतुलन आपका परफेक्ट होगा। ये यहाँ पे साफ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। इसकी हमने बात कर ली, फिर भी कह रहा हूँ, आने वाले समय में बृहस्पति आपको बहुत सुंदर देगा और आपका इष्ट ग्रह भी जो है यहाँ पे बृहस्पति ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ, शनि थोड़ा सा जो है चीज़ों को गड़बड़ कर रहा है। भाग्य का पूरा जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जो साथ एक्चुअल रूप में मिलना चाहिए, मिल तो रहा है लेकिन उस प्रकार से नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो है ये अड़चने देता हुआ यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। सूर्य की बात करें, सूर्य में अच्छे चिन्ह हैं, लेकिन आप अगर अभी
कितनी भी मेहनत करें, कितना भी प्रयास करें, कितना भी जो है आप परिश्रम करें, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, वो अभी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में। जो योग्यता और क्वालिटी आपके अंदर निहित है, उस प्रकार से वो उभर कर या निखर कर आती हुई अभी नहीं दिखाई दे रही है। मानी पूर्णता सूर्य नहीं दे रहा है। आपकी जो शारीरिक चक्र है ना, वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, आपका सूर्य कह रहा है। अगर आप व्यापार कर रहे हो, वो विस्तार, वो फैलाव जो चाहिए होगा, वो नहीं मिल पा रहा है। और आप अगर प्रयास कर रहे हैं किसी चीज का, उन प्रयासों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो पूर्णतः फलित अवस्था में नहीं जा रहे हैं। नौकरी कर रहे हो, ठीक ठाक है, लेकिन वो ग्रोथ जो वास्तव में आपको चाहिए, जिसके आप हकदार हैं, वो थोड़ा यहाँ पे कम दिखाई दे रहे हैं सूर्य की वजह से। आपका अगर यहाँ पे बुध देखें, बुध आपका बहुत अच्छा है। अगर आपका सूर्य और शनि भी अपनी अच्छी स्थिति में आएंगे, तो कहते हैं ना, व्यक्ति अगर मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाए। इस प्रकार के आपका बुध बैठा हुआ है, राजा, राजकुमार, और जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। और बुध इस रूप में बैठा हुआ है कि हर प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, उनको भली भांति जो है समझने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण रहने वाला है। जो कार्य आप आरंभ करेंगे, अधूरा न छोड़कर उसको पूरा जरूर करेंगे। और आपकी हथेली में बुध सुंदर रूप में है, सही अवस्था में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी ये माहिरता हासिल कराता हुआ दिख रहा है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर भरपूर मात्रा में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और व्यापारिक गुण भी आपके अंदर बहुत अच्छा है। और अपने को किस प्रकार से व्यक्त करना है, ये भी आपके हथेली में शानदार रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चंद्रमा देखें, चंद्रमा आपका बड़ा खूबसूरत है, मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ दिख रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल देता हुआ दिख रहा है। शरीर में किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ भी जाए, लेकिन मन यहाँ पे अधीर नहीं होगा, मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा इतना खूबसूरत होता है, सुंदर होता है, तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर व्यक्ति का ठीक रहता है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है, वो भी धीरे धीरे बढ़िया होता जाता है। और चंद्रमा इस प्रकार से खूबसूरत है, एक सौंदर्य बिखेर रहा है, तो व्यक्ति हमेशा क्रिएटिव रहता है। चंद्रमा आपको क्रिएटिविटी दे रहा है। चंद्रमा बढ़िया हो, सुंदर हो, तो व्यक्ति को माँ का सुख मिलता है। चंद्रमा हथेली में बेहतर हो, चंद्रमा हथेली में मजबूत हो, तो व्यक्ति अपने जीवन काल के लिए हमेशा सकारात्मक सोचता है। सही दृष्टिकोण और सही सोच व्यक्ति की हमेशा रहती है, और जीवन काल के लिए बेहतरीन योजनाएं बनाता है। और कहीं ना कहीं महिलाओं का सहयोग ऐसे व्यक्ति को अच्छी अवस्था में मिलता है। ये आपकी हथेली बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। ये उंगली पूर्ण रूप से इस प्रकार से कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। ईश्वर में आपका अटूट विश्वास है, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर है, आपके अंदर दयालुता भी है, और कहीं ना कहीं उदार दिल वाला व्यक्तित्व भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ईश्वर की कृपा आने वाले समय में अच्छी खासी आपके ऊपर रहेगी, ये भी बता रहा है। हाँ, लेकिन शनि की उंगली कहीं ना कहीं इस तरह से कर्व ले रही है रिंग फिंगर की तरफ। देखो, ये थोड़ा सा जो है नेगेटिविटी दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा, चाहे वो अरबों में मिले, खरबों में मिले, वो मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के बल पे। यहाँ पे अगर देखें, ये उंगली पूरी तरह से कर्व ले रही है इस तरफ। नेम और फेम पाने की इच्छा आपके अंदर प्रबल रूप से रहने वाली है। इस बात की ओर जो है इशारा करती हुई यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। दोनों उंगलियां अगर देखा जाए तो ये उंगली थोड़ी सी बड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता, आपके अंदर जो है जोखिम उठाने की क्षमता,
और आपके अंदर हिम्मती स्वभाव को ये बताती हुई नजर आ रही है। इन दोनों के बीच देखें तो 35वें वर्ष तक 3 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर रहेगी धन के मामले में। या तो खर्चीला स्वभाव रहने वाला है, या तो धन के मामले में पूर्णता नहीं आने वाली है, कहीं ना कहीं संघर्ष रहने वाला है, या धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। ये चीज़ें 35वें वर्ष तक जरूर रहेगी, ये छिद्र कहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 35वें से लेके 55 के बीच बहुत अच्छा समय धन के मामले में आपका रहने वाला है, आपकी हथेली बता रही है। लेकिन खर्चे पे तो भी लगाम रखने की ज़रूरत है। अगर आपने लगाम नहीं रही, आप बेहिसाब खर्च करते रहे, हथेली को टाइट नहीं रखा, तो बुढ़ापे में आपको जो है धन के मामले में संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, आपकी हथेली बता रही है। अगर ये चीज़ें नहीं रखी, आपने सही ढंग से धन का मैनेजमेंट नहीं किया, तो धन आएगा आपके पास, बहुत अच्छे साइन है, लेकिन मैनेज करना पड़ेगा। सबसे छोटी उंगली इस प्रकार से झुक रही है इस तरफ, तो कहीं ना कहीं जो है धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहेगी, ये चीज़ बता रही है। पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही, वही चीज़ मनी मैनेजमेंट में कमी रहने वाली है, अकाउंटेबिलिटी में, कागजों के रख रखाव में, इस प्रकार की चीज़ों में थोड़ी सी कमी रह सकती है। इस बात की ओर जो है ये इशारा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके बता दिया है, और उपाय में विधिवत तरीके से आपको ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, लिख करके भेज रहा हूँ। करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको ज़बरदस्त फायदा होने वाला है जीवन में, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।